discuss the concept of greater and less, and also the concept of before, after and between. So first of all, we discuss the concept of greater and less. Do you know, dear students, why I made this crocodile for you? You can see the signs of greater and less. It is just like the mouth of crocodile, and here is the line, crocodile likes to eat bigger numbers. Crocodiles को बड़े numbers खाना पसंद है, तो इससे आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जिस डिजिट की तरफ हमारे क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो ओपन होगा, इट्स मीन वो नंबर हमारे पास ग्रेटर होगा, और अगर उसके ऑपोजिट होगा, मतलब जिस साइड पर उसका मुंह बंद होगा दूसरी साइड पर खुला होगा, तो इसका मतलब कि पीछे वाला नंबर हमारे पास छोटा है और उससे अगले वाला नंबर जो है वो बड़ा है। बस आपने जस्ट माइंड में ये रखना है कि जो नंबर बड़ा होगा वहां पर आपने क्रोकोडाइल के साइन को इस तरह से ड्रॉ करना है, चाहे वो नंबर उस साइड पे हो। मुंह क्रोकोडाइल का जो है, ये जो माउथ है, ये बिल्कुल ओपन होगा बड़े डिजिट्स की तरफ। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बुक पर आपको ये एक्सरसाइज गिवन है पेज नंबर 2 पर, जिसमें आपने ग्रेटर और लेस के साइंस लगाने हैं। सो हियर वी कैन सी इन पार्ट 1 18 और 19 हमारे पास दो डिजिट्स हैं, यहाँ पर दो नंबर्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 18 हमारे पास ग्रेटर है कि 19 ग्रेटर है। तो हमें यहाँ पर समझ आ रही है ना कि हमारे पास 19 ग्रेटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 18 इज लेस देन 19। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ ओपन है, 19 की तरफ, क्योंकि 19 इज ग्रेटर देन 18। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपके पास 14 है और 24 है। अब आप बताएं 24 ग्रेटर है कि 14? तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर है 24, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? यही साइन हम यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि 24 ग्रेटर है, 24 की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपने ये साइन इसी तरह से पुट करना है अपनी बुक्स पर भी। अब हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में भी 21 छोटा है और हमारे पास लेस है 29 से, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्रोकोडाइल का मुंह 29 की तरफ ही ओपन आएगा। लास्ट जो हमारे पास पार्ट है वो पार्ट एच है। पार्ट एच में हमारे पास 100 इज ग्रेटर देन 99, सो वी विल पुट द साइन लाइक दिस। देखिए, अब हमारे पास 100 ग्रेटर है, तो देखिए क्रोकोडाइल का माउथ आपका इस साइड पर ओपन आएगा। सो हमारे पास ये वाला टॉपिक तो फिनिश हो गया, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट भी और उसको लगाने का तरीका भी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 2 इज राइट द नंबर्स दैट कम्स। अब आपने वो नंबर्स लगाने हैं जो कि पहले आते हैं। बिफोर का कॉन्सेप्ट है, बिफोर का मतलब वो नंबर जो पहले आएगा इस नंबर से। इस नंबर से पहले जो नंबर आएगा वो आपके पास होगा बिफोर। उसके बाद आपके पास है जी आफ्टर। आफ्टर का मतलब इसके बाद वाला नंबर आपने लगाना है। बिटवीन का मतलब है दरमियान। अब इस दोनों के दरमियान में जो डिजिट आएगा आपने वो नंबर यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 54 आपको गिवन है। 54 से पहला वाला नंबर कौन सा होगा? काउंटिंग आपको आती है ना, तो 54 से जो पहले डिजिट आता है वो हमारे पास होगा 53। ठीक है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 53। ठीक है, अब हम लोग आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर का भी मैंने आपको बताया कि इस डिजिट के बाद आने वाला डिजिट जो काउंटिंग में आएगा आपने वो पुट करना है। तो 77, उसके बाद क्या आता है 78, तो यहाँ पर हम 78 पुट करेंगे। अब दरमियान में आने वाले डिजिट की बात करेंगे, क्योंकि सी में हमारे पास बिटवीन है, तो 39 के बाद क्या आता है 38 आता है, फिर 39 आता है ना, तो बीच में अब क्या आएगा 40, क्योंकि बाद में आपको दिया है 41, तो यहाँ हम लिखेंगे 40। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारे करने हैं, लेकिन मैं आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ, आप देखते जाएं। 11 से पहले हमारे पास क्या आता है 10 बिफोर में। 70 से पहले हमारे पास क्या आता है बिफोर में। 70 से पहले हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग 96। ठीक है, 100 से पहले क्या आता है बिफोर की बात हो रही है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बिफोर, आफ्टर और बिटवीन में। 38 से पहले क्या आता है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग 37, और 41 से पहले क्या आता है 40। अब अगर मैं इस तरह पढ़ूं 53, 54, 10, 11, 69, 70, 99, 100, 37, 38, 40, 41, तो अब ठीक सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, लेकिन आपने बिल्कुल इसको सही तरीके से करना है कि 54 है तो उससे पहले मैंने क्या लगाना है। अब 77 है, 77 के बाद मैंने 78 लगाया है, 29 है, 29 के बाद आएगा 30, 40 है, 40 के बाद आएगा 41, 16 है, 16 के बाद आएगा 17, 59 है, 59 के बाद आएगा 16, और 12 है, 12 के बाद आएगा 13।
इसको बोलते हैं आफ्टर, बाद में आने वाले नंबर। अब बिटवीन की बात करते हैं तो 98 है, 98 के बाद आएगा 99। 100 और 98 के बीच में जो नंबर मिसिंग था वो क्या था? 99। हमने लिख दिया 55 है, 56। और उसके बाद आता है 57। 48 है, 48 के बाद आता है 49 और फिर 50। 10 है, 10 के बाद आता है 11 एंड देन 12। 67 है, 67 के बाद आता है 68 और फिर हमारे पास आता है 69। तो देखिए ये सारे बिटवीन में आने वाले डिजिट्स हैं जो मिसिंग थे, तो आपको बहुत केयरफुली इनको करना होगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं और बुक पे इस एक्सरसाइज को रिटन में सॉल्व करते हैं। Students, now open your books. On page 2, first of all mention date. डेट मेंशन करने के बाद अब आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो डू यू रिमेंबर विच वे शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ? दिस क्रोकोडाइल लाइक्स टू ईट बिगर नंबर। तो डिटेल में मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझा चुकी हूँ कि जहाँ पर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा वो नंबर हमारे पास बिगर होगा। जो नंबर बिगर होगा हमने ऐसे ग्रेटर का साइन वहाँ डालना है। ठीक है, तो देखिए अब पार्ट ए में 18 और 19 दो नंबर्स हमें गिवन है। तो 18 और 19 में से जो 18 है वो छोटा है, 19 बड़ा है, तो इसलिए हम लोग क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो 19 की तरफ ओपन करेंगे और इस तरह से साइन लिखेंगे। ये मैंने आपको वाइट बोर्ड पे भी समझाया है। फिर पार्ट बी में 14 और 24 हैं, तो आपने यहाँ पर ऐसे ही साइन लिखना है क्योंकि यहाँ पर भी 14 छोटा है, 24 बड़ा है, तो 14 इज़ लेस देन 24। अब पार्ट सी में भी 21 और 29 है, तो 29 इज़ लेस देन 21 इज़ लेस देन 29। ठीक है, तो हमने लेस देन का साइन, जो ग्रेटर डिजिट है उस साइड पर हमने क्रोकोडाइल का मुंह बड़ा मुंह, मतलब ये जो ओपन माउथ है उसका, वो हमने बड़ी डिजिट की तरफ ही ओपन रखना है। उसके बाद हमारे पास है 76 और 81। तो 76 हमारे पास जो है वो छोटा है 81 से, तो क्रोकोडाइल जो है वो 81 की तरफ अपना माउथ ओपन करेगा। 53 और 51 है हमारे पास, तो 53 हमारे पास 51 से बड़ा है, तो अब क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो ऐसे ओपन होगा क्योंकि 53 इज़ ग्रेटर देन 51। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, पार्ट एफ, पार्ट जी, पार्ट एच और पार्ट आई, ये आपके होमवर्क हैं, आपने खुद करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द नंबर डेट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। ये मैंने आपको सारा जो है वाइट बोर्ड पर ये तमाम लिख कर बताया है, ये आप उसकी हेल्प से अपनी बुक पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा वाइट बोर्ड पे मैंने आपको लिख के बता चुकी हूँ कि बिफोर, आफ्टर और बिटवीन में कौन से नंबर आएंगे और उनको हम किस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है जी, तो डेट मेंशन करने के बाद पेज नंबर 3 पे आपके पास है पुटिंग इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने इन नंबर्स को मेंशन करना है। जैसे कि शेयर्ड वीडियो में आपने देखा कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को लिखते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं, तो अभी मैं आपको छोटा सा इंट्रो देती हूँ उसका, कि असेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जब जाते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाने को कहते हैं। ऑलरेडी पार्ट ए आपके पास सॉल्व है। पार्ट ए में इन्होंने सबसे छोटा नंबर आपको नज़र आ रहा है यहाँ कौन सा है, चले चल के देखते हैं। क्या 11 है? नहीं, 11 से छोटा नंबर दूसरा यहाँ पर क्या आपको शो हो रहा है? जी बिल्कुल, वो है हमारे पास 6। ठीक है, तो 6 हमारे पास 11 से छोटा नंबर है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, 6 लिखा है। अब 6 से बड़ा, अब देखिए छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, हम स्मॉल से असेंडिंग का मतलब है स्मॉल नंबर से बिगर या ग्रेटर नंबर की तरफ जाना। ठीक है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है।
तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 6 सबसे छोटा है इन 6 नंबर्स में। उसके बाद हम 11 लिखते हैं क्योंकि 11 हमारे पास 6 से बड़ा है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ 17 लिखा है, 17 हमारे पास 11 से बड़ा है। फिर 32 हमारे पास 17 से बड़ा है। 49 हमारे पास 32 से बड़ा है और 82 हमारे पास 49 से बड़ा है और 82 हमारे पास सब नंबर्स में बड़ा और लास्ट नंबर है जो यहाँ पर गिवन है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमारे पास आया है 6 और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ आया है 82। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर व्हेन वी राइट द नंबर्स from smaller to bigger orders in smaller to bigger orders. This is called ascending order. Okay, now come towards the part B. पार्ट बी की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा आ रहा है। सबसे छोटा नंबर हमारे पास इस टाइम यहाँ पर आ रहा है 14। 14 से छोटा नंबर क्या आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है? नो। तो सबसे छोटा नंबर है 14। तो लेट्स राइट इट। 14 हम लिख चुके हैं। अब 14 के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर है जो 14 से बड़ा हो? जी, तो 14 से बड़ा नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या 87 हो सकता है? नो। बाकी का कोई हो सकता है? नहीं। बाकियों में हमें जो नज़र आ रहा है वो तो 19 ही है। तो लेट्स राइट इट। 17 से बड़ा नंबर हमारे पास 19 है, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ। अब आप देखें कि 19 के बाद कौन सा नंबर है जो हमें बड़ा शो हो रहा है। अच्छा, दूसरा आपने याद ये रखना है कि वंस और टेंस को आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पर अब मैं वंस, सबसे पहले मैं वंस को देख रही हूँ, फिर मैंने टेंस को देख रही हूँ, फिर मैंने वंस को देखना है। यहाँ पर देखिए टेंस में हमारे पास 1 था और वंस में 4 था, तो ये बना 14। उसके बाद देखें, अब मैं देखूँगी कि यहाँ पर कौन सा जो टेंस है वो हमारे पास इसके जैसा है या इससे हमें थोड़ा सा बड़ा शो हो रहा है। तो वो इसलिए मैंने वो 19 लिया क्योंकि 19 में हमारे पास वंस जो है वो पिछले वाले डिजिट से बड़ा आ रहा है। सही है। तो आपने वंस और टेंस को ज़रूर देखकर फिर नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आप बताएं इसमें कौन सा होगा जो थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ डिजिट आएगा, नंबर आएगा, वो है हमारे पास 27। 27 मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि 27 में जो 2 है वो मुझे अब इन दोनों के मुकाबले में बड़ा नज़र आ रहा है। दूसरा कोई नंबर मेरे पास नहीं है जो 2 से मुझे छोटा यहाँ हो। वो हमारे पास 14 और 19 थे जो ऑलरेडी मैं राइट कर चुकी हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी 27। सही। 27 के बाद हमने देखना है कि हमारे पास फोर्थ कौन सा यहाँ पर आएगा नंबर। तो यहाँ पर अब आप ढूंढो, हमारे पास जो रह गए, जो नंबर आप लिख चुके हो उसको इस तरह से आप काट दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अब जो हमारे पास 3 नंबर्स रह गए हैं वो है 78, 86 एंड 87। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सा है जो हमारे पास 27 से कुछ बड़ा है और बाकी जो हमारे पास इस टाइम आना चाहिए 27 के बाद, तो वो है हमारे पास 78, क्योंकि 78 से फिर 86 और 87 बिगर हैं। ठीक है। तो 27 से जो बिगर इस टाइम आ रहा है जो हमें लिखना चाहिए वो है 78। तो लिखें 78। अब आप आफ्टर 78 नाउ वी विल राइट एनी वन नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स, बट विच वन नंबर, कौन सा नंबर हमें यहाँ लिखना चाहिए? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 86 और 87। जी, हम लिखेंगे 86 क्योंकि 87 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए 87 लास्ट में आएगा और 86 हमारे पास अभी आएगा। 87 अगर आप पहले लिखेंगे और 86 बाद में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 87 से अभी छोटा नंबर यहाँ मौजूद है। ठीक है। तो 78 हम लिख चुके हैं, इसको क्रॉस करें और उसके बाद अब 86 और 87 को हमने लिखना है। सबसे पहले 86 लिखेंगे, देन 87 लिखेंगे और फिर आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी के दो पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं। सी और डी पार्ट्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको वीडियो के ज़रिए भी समझा दिया गया है और आपको पार्ट ए ऑलरेडी सॉल्व्ड यहाँ पर दिया भी गया था, पार्ट बी मैंने सॉल्व करके दिया, पार्ट सी और पार्ट डी आपको बुक्स पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर एज आई हैव टोल्ड यू डैट असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास स्मॉलर से बिगर होता है। नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये बिल्कुल आपके पास ऑपोजिट आ रहा है, आएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर होता है, यहाँ आप बिगर टू स्मॉलर जाएंगे। ठीक है जी। तो जब हम बिगर टू स्मॉलर जाते हैं तो बिगर टू स्मॉलर का क्या मतलब है? जैसे ऊपर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए थे, सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखा था और सबसे एंड में सबसे बड़ा नंबर आया था।
देखें जैसे 6 सबसे छोटा है इन नंबर्स में, तो 6 सबसे पहले आया है क्योंकि 6 इन नंबर्स में सबसे छोटा है, और 82 सबसे बड़ा है तो 82 लास्ट में आया था। इसका मतलब हम स्मॉलर से बिगर की तरफ गए थे। अब डिसेंडिंग में बिल्कुल ऑपोजिट है, आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सॉल्व्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ अब आपने ढूंढना है कि आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे ऊपर हमने सबसे छोटा नंबर 6 ढूंढा था, अब यहाँ आपने ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट जो मुझे टेंस की साइड पे शो हो रहा है वो है 6। 6 से बड़ा डिजिट यहाँ आपको गिवन नहीं है। अब टेंस में तो हमने 6 ढूंढ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 के भी आपको 3 कैटेगरीज गिवन हैं, 66 भी है, 63 भी है, 68 भी है। अब आपने वंस में देखना है कि आपके पास सबसे बड़ा यहाँ कौन सा आ रहा है। सबसे बड़ा 6, 3 और 8, इन तीनों में से सबसे बड़ा 8 है, तो लेट्स राइट इट। देखें यहाँ उन्होंने 68 आपको लिख कर दिया है, ठीक है। यानी टेंस और वंस दोनों को देखकर आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा नंबर नीचे लिखना है। एज इट इज़ यही रूल आपने असेंडिंग में भी फॉलो करना है कि जो सबसे छोटा डिजिट होगा टेंस में आप वो ढूंढोगे, फिर वंस में जो सबसे छोटा होगा वो ढूंढेंगे और फिर आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 68 लिख दिया। अब 68 से हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ बिगर टू स्मॉलर है, तो बिगर यहाँ पर आप 68 लिख चुके हो। अब 68 से छोटा आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 2 और जो कैटेगरीज लेफ्ट हैं 60s में ही, तो देखिए 68 लिख दिया। अब 68 में आपने देखना है 68 से छोटा कौन सा आ रहा है। तो 68 से छोटा हमारे पास 66 आ रहा है, तो उन्होंने फिर 66 लिखा। अब 66 से छोटा कौन सा आता है, तो 66 से छोटा 63 आ रहा है। अब 60s की कैटेगरीज आपके पास फिनिश्ड हुई। उसके बाद अब आपने आना है कि आपके पास रिमेनिंग क्या बचा। तो सबसे पहले जो लिख चुके हैं उसको क्रॉस कर दें। उसको क्रॉस करने के बाद जो 3 आपके पास नंबर्स बच गए हैं, जो रह गए हैं, वो है 37, 14, 41। इसमें आपके पास अंडरस्टूड है जो सबसे आपके पास बड़ा इस टाइम आ रहा है इन तीनों में वो है 41, तो हमने 41 लिखा। 41 से अब छोटा कौन सा आ रहा है 37, 37 लिखा। 37 से छोटा कौन सा आ रहा है 14, तो 14 आपके पास स्मॉलेस्ट है और 68 यहाँ पर आपके पास बिगेस्ट नंबर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हम यहाँ पर अब आपके लिए पार्ट ए कर चुके। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपको एक स्नेक नज़र आ रहा है। स्नेक का देखें, आपको एक बच्ची भी यहाँ नज़र आ रही है जो देखें आपको क्या बता रही है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आई हैं, ठीक है। तो इधर भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो मुझे खुद नज़र आ रहा है 3 डिजिट नंबर। देखें यहाँ पर आपको सारे 2 नंबर्स गिवन हैं। जो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो 3 डिजिट नंबर। तो अंडरस्टूड सी बात है कि सबसे बिगेस्ट नंबर मैंने यहाँ ढूंढ लिया है और उसको मैं भी नीचे लिखूँगी। 100 में लिख चुकी हूँ। 100 के बाद अब मैं इसको क्रॉस कर दूँगी। 100 के बाद अब मैंने ढूंढना है कि मेरे पास 100 से छोटा और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है 100 के बाद, तो वो है देखिए 99। 99 में मैंने 10s और 1s दोनों देखे हैं जो मुझे बाकी तमाम से बड़े नज़र आ रहे हैं और 100 से छोटे नज़र आ रहे हैं, तो आई विल राइट इट। 99 के बाद अब मैंने देखना है कि 99 से मेरे पास छोटा कौन सा आ रहा है और इन बाकी नंबर्स में बड़ा कौन सा आ रहा है। तो देखें मेरे पास 77 आ गया, ठीक है, क्योंकि बाकी 77 से छोटे हैं। तो आप 77 लिख दें। 77 के लिखने के बाद मैं 77 को भी क्रॉस कर दूंगी। उसके बाद मेरे पास बचे 49, 58, 2। तो 58 में लिखूंगी क्योंकि 49 58 से छोटा है, तो 58 आप यहाँ लिखें। 58 के लिखने के बाद आप 58 को भी क्रॉस कर दें। अब आपके पास बचे हैं 2 नंबर। 2 नंबर्स में एक बहुत ही छोटा है 2 और एक थोड़ा बड़ा है 49, और यही 49 58 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 49, फिर हम एंड में लिखेंगे 2। जी वी हैव कम्प्लीटेड आवर पार्ट बी आल्सो। तो देखें बच्चों कितना इजी था, ये बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे बड़ा नंबर बिगेस्ट नंबर है यहाँ 100, सबसे स्मॉलेस्ट है 2। आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है और आपने 10s और 1s को इसी तरह देख कर ढूंढ कर और ख्याल से लिखना है, ठीक है। अब पार्ट सी और डी आपका होमवर्क है, आपने खुद बुक्स पर सॉल्व करना है। आपने जो है ये पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 अपनी बुक्स पर सॉल्व करना है, यही आपका होमवर्क भी है। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी तो डेट मेंशन करने के बाद पेज नंबर
पेज नंबर 3 पे आपके पास है पुटिंग इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने इन नंबर्स को मेंशन करना है। जैसे कि शेयर्ड वीडियो में आपने देखा कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को लिखते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं, तो अभी मैं आपको छोटा सा इंट्रो देती हूँ उसका, कि असेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जब जाते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाने को कहते हैं। ऑलरेडी पार्ट ए आपके पास सॉल्व है। पार्ट ए में इन्होंने सबसे छोटा नंबर आपको नज़र आ रहा है यहाँ कौन सा है, चले चल के देखते हैं। क्या 11 है? नहीं, 11 से छोटा नंबर दूसरा यहाँ पर क्या आपको शो हो रहा है? जी बिल्कुल, वो है हमारे पास 6। ठीक है, तो 6 हमारे पास 11 से छोटा नंबर है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, 6 लिखा है। अब 6 से बड़ा, अब देखिए छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। हम स्मॉल से असेंडिंग का मतलब है स्मॉल नंबर से बिगर या ग्रेटर नंबर की तरफ जाना। ठीक है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 6 सबसे छोटा है इन 6 नंबर्स में। उसके बाद हम 11 लिखते हैं क्योंकि 11 हमारे पास 6 से बड़ा है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ 17 लिखा है, 17 हमारे पास 11 से बड़ा है। फिर 32 हमारे पास 17 से बड़ा है। 49 हमारे पास 32 से बड़ा है। और 82 हमारे पास 49 से बड़ा है। और 82 हमारे पास सब नंबर्स में बड़ा और लास्ट नंबर है जो यहाँ पर गिवन है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमारे पास आया है 6 और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ आया है 82। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर व्हेन वी राइट द नंबर्स from smaller to bigger orders in smaller to bigger orders. This is called ascending order. Okay, now come towards the part B. पार्ट बी की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा आ रहा है। सबसे छोटा नंबर हमारे पास इस टाइम यहाँ पर आ रहा है 14। 14 से छोटा नंबर क्या आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है? नो। तो सबसे छोटा नंबर है 14। तो लेट्स राइट इट। 14 हम लिख चुके हैं। अब 14 के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर है जो 14 से बड़ा हो? जी, तो 14 से बड़ा नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या 87 हो सकता है? नो। बाकी का कोई हो सकता है? नहीं, बाकियों में हमें जो नज़र आ रहा है वो तो 19 ही है। तो लेट्स राइट इट। 17 से बड़ा नंबर हमारे पास 19 है, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ। अब आप देखें कि 19 के बाद कौन सा नंबर है जो हमें बड़ा शो हो रहा है। अच्छा, दूसरा आपने याद ये रखना है कि वंस और टेंस को आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पर अब मैं वंस, सबसे पहले मैं वंस को देख रही हूँ, फिर मैंने टेंस को देख रही हूँ, फिर मैंने वंस को देखना है। यहाँ पर देखिए टेंस में हमारे पास 1 था और वंस में 4 था, तो ये बना 14। उसके बाद देखें, अब मैं देखूँगी कि यहाँ पर कौन सा जो टेंस है वो हमारे पास इसके जैसा है या इससे हमें थोड़ा सा बड़ा शो हो रहा है। तो वो इसलिए मैंने वो 19 लिया क्योंकि 19 में हमारे पास वंस जो है वो पिछले वाले डिजिट से बड़ा आ रहा है। सही है, तो आपने वंस और टेंस को ज़रूर देखकर फिर नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखें, अब आप बताएं इसमें कौन सा होगा जो थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ डिजिट आएगा, नंबर आएगा, वो है हमारे पास 27। 27 मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि 27 में जो 2 है वो मुझे अब इन दोनों के मुकाबले में बड़ा नज़र आ रहा है। दूसरा कोई नंबर मेरे पास नहीं है जो 2 से मुझे छोटा यहाँ हो। वो हमारे पास 14 और 19 थे जो ऑलरेडी मैं राइट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगी 27। सही, 27 के बाद हमने देखना है कि हमारे पास फोर्थ कौन सा यहाँ पर आएगा नंबर। तो यहाँ पर अब आप ढूंढो, हमारे पास जो रह गए, जो नंबर आप लिख चुके हो उसको इस तरह से आप काट दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब जो हमारे पास 3 नंबर्स रह गए हैं वो है 78, 86 एंड 87। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सा है जो हमारे पास 27 से कुछ बड़ा है और बाकी जो हमारे पास इस टाइम आना चाहिए 27 के बाद, तो वो है हमारे पास 78, क्योंकि 78 से फिर 86 और 87 बिगर हैं। ठीक है, तो 27 से जो बिगर इस टाइम आ रहा है जो हमें लिखना चाहिए वो है 78। तो लिखें 78। अब आप आफ्टर 78 नाउ वी विल राइट any one number between these two numbers, but which one number?
कौन सा नंबर हमें यहाँ लिखना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 86 और 87। जी हम लिखेंगे 86 क्योंकि 87 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए 87 लास्ट में आएगा और 86 हमारे पास अभी आएगा। 87 अगर आप पहले लिखेंगे और 86 बाद में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 87 से अभी छोटा नंबर यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो 78 हम लिख चुके हैं, इसको क्रॉस करें और उसके बाद अब 86 और 87 को हमने लिखना है। सबसे पहले 86 लिखेंगे, देन 87 लिखेंगे और फिर आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी के दो पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं। सी और डी पार्ट्स बिल्कुल मुश्किल नहीं हैं, आपको वीडियो के ज़रिए भी समझा दिया गया है और आपको पार्ट ए ऑलरेडी सॉल्व्ड यहाँ पर दिया भी गया था, पार्ट बी मैंने सॉल्व करके दिया, पार्ट सी और पार्ट डी आपको बुक्स पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर एज आई हैव टोल्ड यू डेट असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास स्मॉलर से बिगर होता है। नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये बिल्कुल आपके पास ऑपोजिट आ रहा है, आएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर होता है, यहाँ आप बिगर टू स्मॉलर जाएंगे। ठीक है जी, तो जब हम बिगर टू स्मॉलर जाते हैं तो बिगर टू स्मॉलर का क्या मतलब है, जैसे ऊपर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए थे, सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखा था और सबसे एंड में सबसे बड़ा नंबर आया था। देखें जैसे 6 सबसे छोटा है इन नंबर्स में, तो 6 सबसे पहले आया है क्योंकि 6 इन नंबर्स में सबसे छोटा है, और 82 सबसे बड़ा है तो 82 लास्ट में आया था। इसका मतलब हम स्मॉलर से बिगर की तरफ गए थे। अब डिसेंडिंग में बिल्कुल ऑपोजिट है, आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सॉल्व्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ अब आपने ढूंढना है कि आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे ऊपर हमने सबसे छोटा नंबर 6 ढूंढा था, अब यहाँ आपने ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट जो मुझे टेंस की साइड पे शो हो रहा है वो है 6। 6 से बड़ा डिजिट यहाँ आपको गिवन नहीं है। अब टेंस में तो हमने 6 ढूंढ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 के भी आपको 3 कैटेगरीज गिवन हैं, 66 भी है, 63 भी है, 68 भी है। अब आपने वंस में देखना है कि आपके पास सबसे बड़ा यहाँ कौन सा आ रहा है। सबसे बड़ा 6, 3 और 8, इन तीनों में से सबसे बड़ा 8 है, तो लेट्स राइट इट। देखें यहाँ उन्होंने 68 आपको लिख कर दिया है। ठीक है, यानी टेंस और वंस दोनों को देखकर आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा नंबर नीचे लिखना है। एज इट इज़ यही रूल आपने असेंडिंग में भी फॉलो करना है कि जो सबसे छोटा डिजिट होगा टेंस में आप वो ढूंढोगे, फिर वंस में जो सबसे छोटा होगा वो ढूंढेंगे और फिर आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 68 लिख दिया। अब 68 से हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ बिगर टू स्मॉलर है, तो बिगर यहाँ पर आप 68 लिख चुके हो। अब 68 से छोटा आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 2 और जो कैटेगरीज लेफ्ट हैं 60s में ही, तो देखिए 68 लिख दिया। अब 68 में आपने देखना है 68 से छोटा कौन सा आ रहा है, तो 68 से छोटा हमारे पास 66 आ रहा है, तो उन्होंने फिर 66 लिखा। अब 66 से छोटा कौन सा आता है, तो 66 से छोटा 63 आ रहा है। अब 60s की कैटेगरीज आपके पास फिनिश्ड हुई। उसके बाद अब आपने आना है कि आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, तो सबसे पहले जो लिख चुके हैं उसको क्रॉस कर दें। उसको क्रॉस करने के बाद जो 3 आपके पास नंबर्स बच गए हैं, जो रह गए हैं, वो है 37, 14, 41। इसमें आपके पास अंडरस्टूड है जो सबसे आपके पास बड़ा इस टाइम आ रहा है इन तीनों में वो है 41, तो हमने 41 लिखा। 41 से अब छोटा कौन सा आ रहा है 37, 37 लिखा। 37 से छोटा कौन सा आ रहा है 14, तो 14 आपके पास स्मॉलेस्ट है और 68 यहाँ पर आपके पास बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हम यहाँ पर अब आपके लिए पार्ट ए कर चुके। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपको एक स्नेक नज़र आ रहा है, स्नेक का देखें, आपको एक बच्ची भी यहाँ नज़र आ रही है जो देखें आपको क्या बता रही है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आई हैं। ठीक है, तो इधर भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो मुझे खुद नज़र आ रहा है 3 डिजिट नंबर, देखें यहाँ पर आपको सारे 2 नंबर्स गिवन हैं। जो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो 3 डिजिट नंबर, तो अंडरस्टूड सी बात है कि सबसे बिगेस्ट नंबर मैंने यहाँ ढूंढ लिया है और उसको मैं भी नीचे लिखूँगी। 100 में लिख चुकी हूँ। 100 के बाद अब मैं इसको क्रॉस कर दूँगी। 100 के बाद अब मैंने ढूंढना है कि मेरे पास 100 से छोटा और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है 100 के बाद, तो वो है देखिए 99। 99 में मैंने 10s और 1s दोनों देखे हैं जो मुझे बाकी तमाम से बड़े नज़र आ रहे हैं और 100 से छोटे नज़र आ रहे हैं, तो आई विल राइट इट
99 के बाद अब मैंने देखना है कि 99 से मेरे पास छोटा कौन सा आ रहा है और इन बाकी नंबर्स में बड़ा कौन सा आ रहा है। तो देखें मेरे पास 77 आ गया, ठीक है, क्योंकि बाकी 77 से छोटे हैं। तो आप 77 लिख दें। 77 के लिखने के बाद मैं 77 को भी क्रॉस कर दूंगी। उसके बाद मेरे पास बचे 49, 58, 2। तो 58 में लिखूंगी क्योंकि 49 58 से छोटा है। तो 58 आप यहाँ लिखें। 58 के लिखने के बाद आप 58 को भी क्रॉस कर दें। अब आपके पास बचे हैं दो नंबर। दो नंबर्स में एक बहुत ही छोटा है 2 और एक थोड़ा बड़ा है 49, और यही 49 58 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 49, फिर हम एंड में लिखेंगे 2। जी, वी हैव कम्प्लीटेड आवर पार्ट बी आल्सो। तो देखें बच्चों कितना इजी था, ये बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे बड़ा नंबर बिगेस्ट नंबर है यहाँ 100, सबसे स्मॉलेस्ट है 2। आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है और आपने टेंस और वंस को इसी तरह देख कर, ढूंढ कर और ख्याल से लिखना है, ठीक है। अब पार्ट सी और डी आपका होमवर्क है, आपने खुद बुक्स पर सॉल्व करना है। आपने जो है ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 अपनी बुक्स पर सॉल्व करना है, यही आपका होमवर्क भी है। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।